जब आप अपने फ़ोन में यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फेसबुक का रील स्क्रॉल करते हैं, तो आपको काफ़ी सारा रेमेडीज़ वगैरह मिल जाएगा एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। जो हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, सबका रेमेडी आपको मिल जाएगा। लेकिन आप देखिएगा, वो जो 90% रेमेडीज़ है, वो ज़्यादा कोई काम नहीं आता है। मैक्सिमम सब ईज़ी रेमेडीज़ है, लेकिन वो ज़्यादा कोई काम आता नहीं है। इसको बेसिकली एस्ट्रोलॉजी के भाषा में टोटका कहा जाता है। तो आज मैं रेमेडी के बारे में थोड़ा-सा डिस्कस करूँगा। कुछ रेमेडीज़ वगैरह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जो कि टेस्टेड एंड वेरिफाइड है। आप ये गारंटी रख सकते हैं कि वो रेमेडीज़ बहुत अच्छा काम आएँगे अगर आप प्रॉपर्ली फ़ॉलो कर पाएँगे। तो पहले मैं रेमेडी के बारे में थोड़ा-सा बात करता हूँ। मैंने अपने एस्ट्रोलॉजी का जो एक्सपीरियंस है, उसमें मैंने देखा है 5-6 तरीके का जो रेमेडी है वो काम आता है। जैसे पहले तो है जेमस्टोन पहनना। अगर ओरिजिनल कोई प्लैनेट का जेमस्टोन पहन सकते हैं आप, जो कि आपके लिए अच्छा प्लैनेट है, उसका पावर को बढ़ाने के लिए अगर आप कोई अच्छा जेमस्टोन पहनते हैं, अच्छा दिन, अच्छा तिथि देख कर के सही प्रोसेस में, सही जगह पर अगर आप उसको धारण करते हैं, तो उसका अच्छा इफ़ेक्ट आता है। थोड़ा-सा टाइम लगता है, लेकिन अच्छा इफ़ेक्ट आता है। उसी तरीके से ग्रह का कवच पहनना। कवच मतलब वो ताबीज़ के जैसा थोड़ा-सा दिखता है। उसमें ग्रहों का यंत्र और उसमें मंत्रों का जाप, पूजा-पाठ करके, हवन करके उसको तैयार किया जाता है। जो प्लैनेट आपके लिए अच्छा है और जो आपको प्रोटेक्शन दे सकता है या फिर जिस प्लैनेट का पावर को बढ़ाना हो, उस प्लैनेट का कवच आप पहन सकते हैं। उससे आपको काफ़ी नेगेटिव एनर्जीज़ वगैरह से भी आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। वो भी काफ़ी हद तक अच्छा काम करता है अगर कोई अच्छे पंडित आपको बना के देते हैं तो। और क्या काम आता है? ग्रहों का दान करना, जिसके बारे में आज मैं डिटेल में बात करूँगा। जानवरों का, पशु-पक्षियों का सेवा करना एक सही प्रोसेस में। जो प्लैनेट का जो पशु-पक्षी रिप्रेजेंटेटर है, उसका अगर सही तरीके से सेवा किया जाए, तो वो भी काफ़ी हद तक काम आता है। और प्लैनेट का पूजा कराना, यानी कि जो ग्रह का प्रॉब्लम अभी आपके लाइफ में चल रहा है या फिर जो प्लैनेट को आप अच्छा बनाना चाहते हैं, उसका अगर आप अच्छे से पूजा-पाठ, हवन वगैरह करवाते हैं प्रॉपरली, तो वो काफ़ी हद तक काम आता है। ये जो मैंने आपको रेमेडीज़ वगैरह बताया, ये काफ़ी हद तक काम आता है और इसको छोड़ कर के मंत्र वगैरह जाप करना भी कुछ हद तक काम आता है। लेकिन हर कोई जो है, हर कोई मंत्र जाप नहीं कर सकता। जैसे बीज मंत्र, कोई भी तरीके का बीज मंत्र आम इंसान को जाप नहीं करना चाहिए। जिसका प्रॉपर गुरु दीक्षा हुआ है, जिसका बीज मंत्र से दीक्षा हुआ है और जो लोग खुद पूजा पाठ में एक्सपीरियंस है, जिन लोगों को रूल्स वगैरह मालूम होते हैं, वो बीज मंत्र जाप कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी मंगल, शनि, राहु, केतु का बीज मंत्र घर में जाप करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है? और आम इंसान को मंदिर वगैरह जाकर भी ये पाप ग्रह का बीज मंत्र जाप उनको भी नहीं करना चाहिए। आप मैक्सिमम केसेस में देखे होंगे, एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह सजेस्ट करते हैं बीज मंत्र, लेकिन उनको खुद को भी बीज मंत्र का उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं। इसीलिए वो लोगों को बता देते हैं इंटरनेट में, यानी कि यूट्यूब या इंस्टाग्राम में कंटेंट क्रिएट करने के चक्कर में। लेकिन मैंने काफ़ी हद तक देखा है, बीज मंत्र जाप करने में अगर गलती होता है, तो वो लाइफ में खराब इफ़ेक्ट भी लेके आ सकता है। कोई प्लैनेट का प्रणाम मंत्र आप जाप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा घर में बैठ के पाप ग्रह का कोई मंत्र वगैरह जाप ना करना ही आपके लिए सेफ है। तो आज मैं जिस रेमेडी के बारे में बात करने आया हूँ, ग्रहों का दान, ये बहुत ही एक सेफ और बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही एक अच्छा रेमेडी है। सबसे अच्छे रेमेडीज़ में आप ये एक मान सकते हैं। तो पहले मैं चालू करता हूँ सूर्य। अगर किसी के लाइफ में सूर्य का अभी महादशा चल रहा है या फिर उसका अंतर्दशा चल रहा है या फिर सूर्य उसके जो बर्थ चार्ट में पीड़ित होकर के बैठे हुए हैं, कमजोर होकर के बैठे हुए हैं, और अगर योग कारक प्लैनेट है, उसका पावर को आपको बढ़ाना है, तो इन सब केस में आप दान कर सकते हैं। दान क्योंकि एक सेफ रेमेडी है, तो दान वगैरह आप कर सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी कोई एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर से पूछ लेना ज्यादा अच्छा रहता है। तो सूर्य का दान कब करना है? अगर आपको शुक्ल पक्ष का सप्तमी कोई रविवार को दिखे, तो आप सूर्य का दान कर सकते हैं। कब और कैसे दान करना है? तो सूर्य के दान के केस में आपको क्या करना है? आपको एक गरीब बूढ़े आदमी को दान करना है। आपको क्या-क्या दान करना है? इसमें आपको सब ऑरेंज कलर के चीज़ें लेने हैं। अगर ऑरेंज कलर की चीज़ें ना मिले, तो उसकी जगह पर आप रेड कलर की चीज़ें ले सकते हैं। जैसे आपको लेना होगा, एक ऑरेंज कलर का कपड़ा, कोई भी ऐसा कपड़ा जो उनके काम में आए, और उसके साथ आपको लेना होगा जो दानेदार गेहूँ होता है, यानी कि गेहूँ का दाना, वो आपको 1 किलो लेना है। अगर वो आपको ना मिले, तो उसकी जगह पे आप आटा ले सकते हैं 1 किलो। और उसके साथ आपको लेना होगा प्योर वेज खाना, यानी कि जिस खाने में प्याज लहसुन तक नहीं है, वो आपको लेना होगा, जो उनका एक बार खा के पेट भर जाए। अगर आपको अपने आसपास कुछ ना मिले, तो ब्रेड वगैरह आप ले सकते हैं। उसके साथ आपको लेना होगा 10 ऑरेंज या लाल कलर के फ्रूट। ऑरेंज फ्रूट भी आप ले सकते हैं या फिर लाल कलर का फ्रूट भी आप ले सकते हैं, लेकिन 10 लेना होगा। उसके साथ आपको 10 ऑरेंज कलर का या फिर रेड कलर का मिठाई लेना होगा। उसके साथ आपको लेना होगा 100 रुपया, यानी कि वो दक्षिणा लेना होगा। और उसके साथ आपको लेना होगा 1 बोतल पीने का पानी।
ठीक है, उसके साथ अगर आप एक तांबे का टुकड़ा या फिर कोई तांबे का बर्तन ले पाएंगे तो वो और भी अच्छा है। इसमें सब कुछ 10 इसीलिए है क्योंकि आप देखेंगे कि सूर्य का जो नंबर है वो 1 है न्यूमरोलॉजिकली, तो इसमें न्यूमरोलॉजी का भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट है। तो ये सब चीजें आपको एक बैग में भर के उनके सामने लेके जाना होगा। फिर आपको मन में अपना नाम, अपना गोत्र, और उसके बाद आपको बोलना होगा कि मेरे कुंडली में सूर्य प्लेनेट का जो प्रॉब्लम है उसका खराब इफेक्ट मेरे जीवन में जो आ रहा है वो कम हो जाए, सूर्य प्लेनेट का जो अच्छा इफेक्ट है वो मेरे जीवन में आए, इसीलिए मैं इस गरीब बूढ़े आदमी को ये सूर्य देव के चीजें दान कर रहा हूँ बोल के आपको दान कर देना होगा। और उस दिन आपको भी प्योर वेज खाना होगा, यानी कि उस दिन आपको भी प्याज लहसुन नॉन वेज नहीं खाना है। उस दिन को टोटल सात्विकता के साथ आपको रहना होगा। ये था सूर्य का जो है दान का रेमेडी। इसके बाद मैं आ जाता हूं चंद्रमा के दान में। चंद्रमा के दान में आपको क्या करना होगा, आपको एक गरीब बूढ़ी औरत को दान करना होगा। आपको लेना होगा एक सफेद कलर का कपड़ा, कोई भी ऐसा कपड़ा जो उनके काम में आए, और उसके साथ आपको लेना होगा 1 किलो चावल, और उसके साथ आपको लेना होगा वैसे ही भेज खाना जो उनका एक बार खा के पेट भर जाए। उसके साथ आपको लेना होगा 11 कोई भी व्हाइट कलर का फ्रूट, या फिर आप केला ले सकते हैं क्योंकि केले का अंदर का जो फल होता है वो व्हाइट कलर का होता है। उसके साथ आपको जो है 11 व्हाइट कलर का मिठाई लेना होगा, और आपको लेना होगा 101 रुपया और एक बोतल पीने का पानी। उसके साथ अगर आप एक चांदी का टुकड़ा ले पाए तो और भी अच्छा होगा। ये सब कुछ आपको एक बैग में भर के उनके सामने लेके जाना होगा। फिर आपको मन में अपना नाम, अपना गोत्र, और अपना जो भी प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रहा है वो आप बोलिएगा। उसके बाद आप बोलेंगे कि चंद्रमा का खराब इफेक्ट मुझे ना मिले, चंद्रमा का अच्छा इफेक्ट मुझे मिले, इसलिए मैं चंद्रमा का जो चीज़ें हैं वो इस गरीब बूढ़ी औरत को दान कर रहा हूँ। इस केस में भी अगर आपके कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, या फिर चंद्रमा का प्लेसमेंट अच्छा नहीं हुआ है, या फिर अगर अभी आपका चंद्रमा का टाइम चल रहा है, या फिर आप चंद्रमा का और भी अच्छा इफेक्ट को पाना चाहते हैं, तो हर केस में आप ये दान कर सकते हैं। ये इसके दान करने के लिए सबसे अच्छा दिन है अगर सोमवार को अमावस पड़े, मंगल का दान के ऊपर। मंगल का अगर आपके कुंडली में मंगल दोष है, या फिर अगर आप के मंगल में कोई और प्रॉब्लम है, राहु से दृष्ट है, या फिर खराब होकर के बैठा हुआ है, कमजोर हो गया है, प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, या फिर आप मंगल का और भी अच्छा इफेक्ट अपने जीवन में पाना चाहते हैं, तो आपको मंगल का दान करना चाहिए। इससे कोई हानि आपको नहीं होगा। तो मंगल का दान आपको करना होगा एक गरीब यंग लड़के को, यानी जिसका उम्र लगभग 17 से लेकर के 35 के बीच में है, ऐसा एक लड़के को आप दान कर सकते हैं। आपको इस केस में क्या लेना होगा, इसमें आपको सब रेड कलर की चीजें लेने होंगे। जैसे आपको लेना होगा एक रेड कलर का कपड़ा, कोई भी ऐसा कपड़ा जो उनके काम में आए, और आपको लेना होगा 1 किलो मसूर दाल जो रेड कलर का जो दाल होता है, और आपको वैसे ही वेज खाना लेना होगा और जो उनका एक बार खा के पेट भर जाए। और आपको लेना होगा लगभग 9 लाल कलर के फ्रूट, 9 लाल कलर का मिठाई, और 81 रुपीज और एक बोतल पीने का पानी, और उसके साथ अगर हो सके तो एक तांबे का टुकड़ा या फिर एक तांबे का बर्तन। ये आपको बैग में भर के लेके जाना होगा एक गरीब यंग लड़के के सामने। फिर आपको मन में अपना नाम, अपना गोत्र, और मंगल का खराब इफेक्ट आपको ना मिले, मंगल का अच्छा इफेक्ट आपको मिले, ये बोल करके आपको दान करना होगा। और एक एडिशनल पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि कौन कौन सा प्लैनेट का दान आपको कितना बार करना होगा, इसके बारे में भी मैं लास्ट में बात करूंगा, तो इसके लिए आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि कुछ कुछ इंफॉर्मेशन आपको लास्ट में ही मिलेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं चला जाता हूँ बुध के दान के ऊपर। आपको बुध का दान करने से पहले अपने कुंडली में देखना होगा कि बुध स्त्री राशि में बैठा हुआ है या फिर पुरुष राशि में बैठा हुआ है। इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किसको दान करेंगे। अगर पुरुष राशि में बैठा हुआ है, यानी कि अगर मेष राशि में है, मिथुन राशि में है, या फिर सिंह राशि में है, या फिर तुला राशि में है, या धनु राशि या कुंभ राशि में है, तो आपको एक गरीब छोटे बच्चे को दान करना होगा। आपको चीजें क्या लेने होंगे, आपको लेना होगा एक ग्रीन कलर का कपड़ा, कोई भी ऐसा कपड़ा जो उनके काम में आए, और आपको 1 किलो लगभग जो ग्रीन मूंग का दाल होता है ना, हरी मूंग की दाल जिसको कहा जाता है, वो आपको लेना होगा। और आपको भेज खाना लेना होगा वैसा ही जो उनका एक बार खा के पेट भर जाए। और आपको ग्रीन कलर का फ्रूट लेना होगा, या तो 5 फ्रूट लीजिएगा या फिर 14 फ्रूट लीजिएगा। और आपको या तो ग्रीन कलर का या फिर व्हाइट कलर का मिठाई लेना होगा, 14 मिठाई लेना होगा। और आपको लेना होगा लगभग 140 रुपया। और उसके साथ आपको लेना होगा एक बोतल पीने का पानी। और आपको लेना होगा एक ग्रीन कलर का कोई भी खेलने का सामान लेना होगा, एक बॉल होने से भी चलेगा, कोई भी ग्रीन कलर का खेलने का सामान। ये सब कुछ आपको एक बैग में भर के उनके सामने ले जा करके आपको बोलना होगा कि बुध प्लैनेट का अच्छा इफेक्ट मुझे मिले, खराब इफेक्ट मुझे ना मिले। इससे पहले आप अपना नाम और गोत्र बताइएगा, उसके बाद ये प्रार्थना करके बोलिएगा कि इसीलिए मैं ये बुध प्लैनेट के चीजें जो है इस गरीब छोटे बच्चे को दान कर रहा हूँ बोल के आपको दान कर देना होगा। और उस दिन आपको प्याज लहसुन और नॉनवेज नहीं खाना है। इसी तरीके से अगर आपका बुध जो है वो स्त्री राशि में बैठा हुआ है, यानी कि वृष राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि,
और मकर राशि में अगर बैठा है या फिर मीन राशि में बैठा है तो आपको एक गरीब छोटी बच्ची को यानी कि लड़की को दान करना होगा। चीजें एकदम सेम है, प्रोसेस भी सेम है, बस उस केस में लड़के को दान करना है, इस केस में आपको लड़की को दान करना है। अब मैं आ जाता हूँ बृहस्पति का दान में। बृहस्पति का दान आपको करना होगा उसी तरीके से गरीब बूढ़े आदमी को, और इसमें आपको सब पीला कलर के चीजें लेने हैं। और आपको क्या क्या चीजें लेने हैं, आपको लेना होगा एक येलो कलर का कपड़ा, कोई भी ऐसा कपड़ा जो उनके काम में आए, और आपको एक पैकेट हल्दी पाउडर लेना होगा, और आपको लेना होगा 1 किलो जो चना दाल होता है वो लेना होगा, और उसी तरीके से आपको भेज खाना लेना होगा, थोड़ा सा आपको घी लेना होगा, और आपको लेना है 12 केला, 12 येलो कलर का यानी कि पीला कलर का मिठाई, और आपको लेना है लगभग 75 रुपीज, और एक बोतल पीने का पानी। ये सब कुछ आपको एक बैग में भर के उनके सामने लेके जाना होगा। फिर आपको मन में अपना नाम, अपना गोत्र और अपना जीवन का सारा प्रॉब्लम आपको उनके सामने जाकर के बोलना होगा। बृहस्पति देव का अच्छा इफेक्ट मुझे मिले, बृहस्पति देव का खराब इफेक्ट मुझे ना मिले, इसलिए मैं इस गरीब बूढ़े आदमी को बृहस्पति देव के चीजें दान कर रहा हूँ, बोल के आपको दान कर देना होगा। उसके बाद आपको आ जाना है अपने घर में, और उस दिन के लिए आपको वही जो रूल मैंने बताया, प्योर वेज खाना होगा और थोड़ा सात्विकता के साथ रहना होगा। शुक्र का दान, शुक्र का दान आपको किसको करना है, एक गरीब यंग लड़की को आपको दान करना है, जो कि जिनका उम्र लगभग 17 से वही 35 के अंदर हो सकता है। वो जो लड़की होंगी वो मैरिड हो सकती हैं, चलेगा, अनमैरिड भी हो सकती है, चलेगा, लेकिन वो विथ ड्यू रिस्पेक्ट विधवा नहीं होना चाहिए। विधवा होने से क्या होते हैं, वो केतु के रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं, वो शुक्र के रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहते हैं। ठीक है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है वो मैं कोई और वीडियो में आपको समझा दूंगा, यानी कि डिस्कस करूंगा। तो इस केस में आपको क्या लेना है, आपको लेना होगा एक सफेद कलर का वही कपड़ा, कोई ऐसा कपड़ा जो उनके काम में आए, और आपको लेना होगा एक पैकेट दूध, एक पैकेट दही, और आपको लेना होगा 1 किलो चावल, और लेना है आपको वेज खाना जो उनका एक बार खा के पेट भर जाए, जिसमें प्याज लहसुन भी ना हो, और आपको लेना है 6 केला या फिर 15 केला, 15 लेना ही ज्यादा अच्छा रहेगा, 15 केला, 15 सफेद कलर का रसीला मिठाई यानी कि रसगुल्ला रसमलाई जैसा 15 रसीला मिठाई, और आपको लेना होगा लगभग 51 रुपीज, एक बोतल पीने का पानी, और एक या तो इत्र या फिर एक परफ्यूम। ठीक है, अगर वो कस्तूरी फ्लेवर का परफ्यूम हुआ तो और भी अच्छा रहेगा, या फिर इत्र। ये सब कुछ आपको एक बैग में भर के उस गरीब यंग लड़की के सामने लेके जाना है। फिर आपको मन में अपना नाम, अपना गोत्र और अपना जीवन का पहले जो प्रॉब्लम चल रहा है वो आपको बताना है। फिर आपको बोलना होगा ताकि शुक्र प्लेनेट का खराब इफेक्ट मुझे ना मिले, शुक्रदेव के अच्छे रिजल्ट मेरे जीवन में मुझे मिले, इसलिए मैं इस गरीब यंग लड़की को शुक्रदेव के चीजें दान कर रहा हूँ, बोल के आपको दान कर देना होगा। और उस दिन आपको प्याज लहसुन और नॉनवेज नहीं खाना है, और थोड़ा सात्विकता के साथ आपको रहना होगा। इस तरीके से मैं आगे बढ़ता हूँ शनि महाराज के दान के बारे में। शनि महाराज का दान भी आपको देखना होगा, अगर वो शनि महाराज स्त्री राशि में है तो आपको एक गरीब बूढ़ी औरत को दान करना है, अगर वो पुरुष राशि में बैठा हुआ है तो आपको जो है एक गरीब बूढ़े आदमी को दान करना होगा। स्त्री राशि कौन कौन सा है, पुरुष राशि कौन कौन सा है, मैंने बुध के टाइम पे बता दिया है, अगर आपने नहीं सुना है तो आप बैक करके बुध के टाइम में चले जाइए, आपको मिल जाएगा। आपको शनि महाराज के केस में क्या दान करना है, आपको लेना होगा एक ब्लैक कलर का या फिर एक डीप ब्लू कलर का या फिर जो है बैंगनी कलर का आपको एक कपड़ा लेना है, कोई भी सीजनल कपड़ा लेने से अच्छा रहता है। और उसके साथ आपको लेना होगा जो है थोड़ा सा काला तिल, थोड़ा सा सरसों का तेल लेना होगा आपको, और आपको वही उसी तरीके से प्योर वेज खाना लेना होगा। आपको 17 खजूर लेना होगा, यानी कि 17 डेट्स, जो फ्रूट होता है डेट फ्रूट, वो आपको लेना होगा। उसके साथ आपको लेना होगा 17 सफेद कलर का सूखा मिठाई, यानी कि पेड़ा या फिर बर्फी, इस तरीके का सूखा मिठाई आपको लेना होगा। और आपको लेना होगा 71 रुपीज और एक बोतल पीने का पानी, और उसके साथ कोई एक स्टील का बर्तन। ये सब कुछ आपको एक बैग में भर के उनके सामने लेके जाना होगा। फिर आपको मन में अपना नाम, अपना गोत्र और अपना जीवन का सारा प्रॉब्लम आपको बताना होगा। फिर आपको अपने जीवन का सारा इच्छा बताना होगा। फिर आपको बोलना है कि शनि महाराज का खराब इफेक्ट आपको ना मिले, शनि महाराज का अच्छा इफेक्ट आपको मिले। इस तरीके से आपको बोल करके आपको बोलना होगा, इसीलिए मैं ये शनि महाराज की चीजें इस गरीब बूढ़ी औरत को या फिर इस गरीब बूढ़े आदमी को दान कर रहा हूँ, बोल के आपको दान कर देना होगा। और उस दिन आपको उसी तरीके से जो मैंने पहले बता रखा है उसी तरीके का रूल आपको मेंटेन करना होगा। अब राहु केतु के केस में क्या है, राहु केतु का कोई स्पेसिफिक दान नहीं है, क्योंकि राहु केतु एक छाया ग्रह है, तो वो जिसके घर में बैठता है उसी का एजेंट की तरीके से काम करता है। तो आपका राहु जिस राशि में बैठा हुआ है उस राशि का अधिपति के चीजें आप दान कर सकते हैं, उसी वार को दान कर सकते हैं आप। उसके साथ आपको जस्ट ऐड करना होगा 1 किलो प्याज। ठीक है,
कुछ कुछ केसेस में जो है नशा वगैरह का चीज भी दान किया जा सकता है, लेकिन मैं उस वो ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि वो सुनने में अच्छा नहीं लगता है। और राहु के केस में कोई दूसरे रिलीजियन का इंसान को दान करना ज्यादा अच्छा रहता है। जैसे मान लीजिए अगर आपका राहु सिंह राशि में बैठा हुआ है, तो इस केस में आपको सब सूर्य देव की चीजें लेने होंगे, उसके साथ आपको 1 किलो प्याज लेना है, और आपको एक गरीब बूढ़े आदमी को दान करना है, आप जो आपसे डिफरेंट रिलीजियन का इंसान है। तो वो उनको करने से ज्यादा अच्छा इफेक्ट मिलता है। लेकिन अगर आपके सामने ऐसा कोई दूसरे रिलीजन का इंसान नहीं है, तो आप अपने रिलीजन का भी कोई इंसान को दान कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और राहु का दान जो है वो एक मतलब जिसको आम भाषा में चंडाल कहा जाता है, यानी कि जो शमशान में शवों को जलाने में मदद करता है, उनको भी किया जा सकता है, तो आप उनको भी दान कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की मैटर है क्योंकि शमशान जाने का काफी रूल्स वगैरह है, वो उसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा। उसी तरीके से केतु का भी सेम, वो जिसके राशि में बैठा हुआ है उसी प्लेनेट का आप चीजें लेंगे, उसके साथ 1 किलो आप लहसुन ले लीजिएगा। ठीक है, और ये आप जाकर के उसी तरीके से आप दान करेंगे उसी प्लेनेट का रिप्रेजेंटेटर इंसान को। अब मैं इसके जो अच्छे तिथि डेट्स वगैरह है इनके बारे में मैं थोड़ा सा बात करता हूँ। देखिए, जो सूर्य का दान है वो तो मैंने आपको पहले बताया है। अब मैं इसके जो अच्छे तिथि डेट्स वगैरह है इनके बारे में मैं थोड़ा सा बात करता हूँ। देखिए, जो सूर्य का दान है वो तो मैंने आपको पहले बताया है कि शुक्ल पक्ष का सप्तमी अगर रविवार है तो वो उस दिन को दान करना बेस्ट है। लेकिन कुछ कुछ तिथि होते हैं जो जिस तिथि में कोई भी प्लेनेट का दान या कोई हवन पूजा पाठ वगैरह किया जा सकता है। जैसे अगर कोई सोमवार को अमावस हो तो इसको एक अक्षय पुण्य योग कहा जाता है। ये वन ऑफ द बेस्ट तिथि है एस्ट्रोलॉजिकली कोई प्लैनेट का कोई भी रेमेडी करने के लिए। जो मैंने पहले जो तिथि वगैरह बताया, जैसे सोमवार को अमावस, शुक्ल पक्ष का सप्तमी रविवार, शुक्ल पक्ष का चतुर्थी मंगलवार, और शुक्ल पक्ष का अष्टमी बृहस्पतिवार, ये जो 4 तिथि मैंने बताया, इन 4 तिथि में कोई भी प्लेनेट का दान वगैरह किया जा सकता है, और दान के साथ दूसरा रेमेडी भी किया जा सकता है। लेकिन जो कृष्ण पक्ष का चतुर्दशी शनिवार है, ये शनि महाराज के लिए सबसे अच्छा है, और इस दिन को शुक्र और बुध का रेमेडी भी किया जा सकता है। और शुक्र के लिए बुध के लिए भी अलग अलग से अच्छा तिथि वगैरह बताया गया है। जैसे अगर शुक्ल पक्ष का प्रतिपद या फिर षष्ठी या फिर सप्तमी एकादशी या द्वादशी अगर शुक्रवार को पड़े तो वो बहुत अच्छा तिथि है शुक्र का रेमेडी करने के लिए। अगर शुक्रवार को पूर्णिमा भी पड़े तो वो भी एक अच्छा तिथि है, लेकिन शुक्र के लिए सबसे अच्छा जो तिथि है वो एकादशी है। अगर शुक्ल पक्ष का एकादशी अगर शुक्रवार को पड़े तो वो बहुत अच्छा दिन माना जाता है शुक्र का दान वगैरह करने के लिए। उसी तरीके से अगर जो है शुक्ल पक्ष का या फिर कृष्ण पक्ष का प्रतिपद या फिर जो है षष्ठी सप्तमी द्वादशी एकादशी अगर बुधवार को पड़े तो उस दिन को बुधवार बुध का भी रेमेडी किया जा सकता है। लेकिन देखना होगा कि बुध का रेमेडी करने से पहले थोड़ा सोच समझ करके करना पड़ता है, क्योंकि वो बुध प्लैनेट जो है वो पाप ग्रह का रोल प्ले कर रहा है या फिर शुभ ग्रह का रोल प्ले कर रहा है, वो देखना पड़ता है। अगर शुभ ग्रह का रोल प्ले कर रहा हो तो शुक्ल पक्ष को करना ज्यादा अच्छा रहता है, अगर पाप प्लैनेट का रोल प्ले कर रहा हो तो उसको कृष्ण पक्ष में करना ज्यादा अच्छा रहता है। बुध के लिए द्वादशी बहुत अच्छा तिथि है और षष्ठी बहुत अच्छा तिथि है। ठीक है, कृष्ण पक्ष का और शुक्ल पक्ष का, तो ये तिथियों में बुध का दान करना भी बहुत अच्छा रहता है। और स्पेसिफिकली आपको कब करना चाहिए, जैसे आपके जो राशि है, आपका जो राशि है उससे जब सूर्य 3rd हाउस में, 6th हाउस में और 11th हाउस में, 10th हाउस में रहे तो उस महीने में दान करना सबसे अच्छा रहता है। मान लीजिए अगर आपका तुला राशि है तो जब सूर्य धनु राशि में या फिर मीन राशि में या फिर कर्क राशि में या फिर जो है सिंह राशि में रहेंगे तो तब दान वगैरह करना अच्छा रहता है। और अगर उस टाइम में चंद्रमा भी अगर अच्छे पोजीशन में है तो दान करना बहुत ज्यादा लाभदायी होता है। लेकिन इतना सब कुछ कैलकुलेशन कर पाना आप लोगों के लिए उतना पॉसिबल नहीं होगा, इसीलिए मैंने जो अच्छा दिन अच्छा तिथि वगैरह बताया वो देख करके आपके जीवन में जो भी प्लैनेट वगैरह का प्रॉब्लम है तो उनका दान आप कर सकते हैं। आने वाला 2025 में ये सब दिन कब कब है उसका डेट मैंने आप देखिएगा, इस वीडियो का लास्ट में मैं लगा दूंगा, उसको फॉलो करके या फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। उन दिनों में आप अपना कोई भी प्लैनेट का रेमेडीज वगैरह कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। अगर कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, इसके बारे में क्या व्यूज़ है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप सब लोगों को नमस्कार। ओम नमः शिवाय।